हेलो एवरीवन। तो ये पार्ट 5th है क्लास 9th के चैप्टर मोशन का। प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े थे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब के न्यूमेरिकल्स करे थे। अब इस वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम इन तीनों इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। यानी कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तीन इक्वेशन होती है मोशन की। फर्स्ट होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू 2as। तो ये तीनों इक्वेशंस ना हमें सीक्वेंस में याद करनी होती हैं। तो ये इक्वेशंस आई कैसे, ड्राइव कैसे हुई, तो यही ना एग्ज़ाम में आता है पूरा क्वेश्चन बनकर। तो हम ये याद सीखेंगे कि इक्वेशंस कहाँ से आई, कैसे ड्राइव होती हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को जानते हैं, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें सबसे पहले ये लिखेंगे कि ये सारी चीज़ क्या क्या है। u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है फाइनल वेलोसिटी, और टाइम t से डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करेंगे। हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस, यानी कि v माइनस यू। a इज इक्वल टू वी माइनस यू, और टाइम को डिनोट करते हैं t से, अपॉन t, यानी कि ये वाली इक्वेशन लिख गई। अब यहाँ पर a और t को हमने मिला दिया, ठीक है। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, यानी कि ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू आ गया, क्योंकि a और t क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने क्या करा, जो v है उसे अलग लिया है, जो u है माइनस को हमने उसे लेफ्ट साइड लिया है। तो ए टी इज इक्वल टू प्लस u इज इक्वल टू v, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट ड्राइव हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये होती है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम दोबारा देख लेते हैं एक बार। हमने पहले सारी चीज़ें नोट कर ली कि कौन सी चीज़ क्या है। हमें फर्स्ट इक्वेशन में एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। फिर उससे हमें क्रॉस से मल्टीप्लाई कर u माइनस यू को प्लस में इधर लेफ्ट साइड ले आना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ड्राइव हो गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर s जो है वो होता है डिस्टेंस, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, और वो टी हमने बता दिया था, ठीक है। अब ये इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं, इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें दो तीन चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले हम ये याद करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि v प्लस u डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल यानी कि v1 v2 डिवाइडेड बाई 2, ये होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी। ये इस इक्वेशन को हमने मान लिया नंबर 1, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हो गई डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, यानी कि हमने पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी तो ये हो गई, एवरेज स्पीड हमने पढ़ा था कि जितना भी डिस्टेंस हो उसको टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाती है हमारी एवरेज, यानी कि डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डी बाई टी होती है। यानी कि अभी बताते एक सेकेंड यानी कि हमने पढ़ा था कि एवरेज स्पीड यानी कि v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, ठीक है। अब हम इस d को उधर ले आते हैं, v और t को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है एवरेज वेलोसिटी, इसको हम यहाँ पर एवरेज स्पीड की जगह रख देते हैं, यानी कि s इज इक्वल टू
एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई थी हमारी, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, मैंने बताया था इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2, s डिस्टेंस के लिए s और टाइम के लिए t। तो हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, ये वाली हमारी बन गई। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं जो हमने ड्राइव करी थी, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम जो हमने ड्राइव करा था ये वाली इक्वेशन, इसमें जो v है उसकी जगह ये वाली चीज़ डाल देते हैं u प्लस ए टी, यानी कि s इज इक्वल टू यू की जगह u प्लस v की जगह u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, यानी कि जैसा ये वाली सेम इक्वेशन है वैसे लिख दिया, बस v की जगह हमने ये डाल दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, s इज इक्वल टू 2u हो गया प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2u टी, एक टी यहाँ इस मल्टीप्लाई होगा और एक टी इसमें मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक ब्रैकेट के बाहर है टी। ठीक है, तो 2u टी प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 एस इज एस, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो s, और यहाँ हो गया ए टी स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। देखो, हमें पता था कि सबसे पहले हमने ये तीनों सारी चीज़ें लिख ली कि डिस्टेंस क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, टाइम को टी से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन ए दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला याद रखेंगे एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी यानी कि v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड चीज़ याद रखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम, या फिर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि हमें सबसे पहले दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो एवरेज वेलोसिटी और एक एवरेज स्पीड। हमें पता है स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, बस डायरेक्शन अलग होती है, तो हम उसकी जगह ये वाला फॉर्मूला रख सकते हैं ना। तो हमने यही रखा कि s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन का जो v है, हमें इस v को हटाना है क्योंकि हमें हमारी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर v तो है नहीं हमारी इक्वेशन में, तो इस v को हटाने के लिए जो हमने v ड्राइव करा था फर्स्ट इक्वेशन का, एस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने वो रख दिया। रखकर हमें 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी ये आया, फिर यहाँ से ये आ गया, ब्रैकेट खोल दिया तो ये आ गया, तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकेंड इक्वेशन है ये। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन है हमारी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें नोट कर दें कि क्या क्या है। v जो है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है टाइम t से, और डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या सेकंड इक्वेशन में हमने याद रखा था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। ठीक है, इसमें याद रखते हैं एवरेज, हमें पता है एवरेज वेलोसिटी कितनी है, v प्लस यू डिवाइडेड बाई टी और डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एक तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो गया, एक एवरेज वेलोसिटी हम इससे भी निकाल सकते हैं, यानी कि v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है। जैसे हमने एवरेज स्पीड थी सेम वही रख दिया यहाँ भी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी की जगह ये रख दिया। जैसे हमने इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन के लिए ड्राइव करा था, यहाँ तक तो सब सेम है। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन वहाँ भी ली थी, यहाँ भी ले ली, लेकिन अब फर्स्ट इक्वेशन का हमें यहाँ से t हटा देना है, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारी में t नहीं है, वहाँ पर v नहीं था, यहाँ पर t नहीं है। तो t हटाने के लिए हमने क्या करा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो a भी नीचे ले आए तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a हो गया। ठीक है, ये हमारी इतनी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इस t को हमने जो हमारी ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट करी है ये वाली, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें पुट करने के लिए क्या होगा, s इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 तो था इंटू टी था, तो टी की जगह हमने जो अभी निकाला वो रख दिया ये वाला। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 और v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, यानी कि 2a हो गया नीचे, ऊपर हो गया v प्लस यू और v माइनस यू। एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने मैथ्स में, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होती है
अब देखो 2a और s के साथ मिल गया तो 2as हो गया। अब ये आइडेंटिटी की हेल्प से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन थर्ड हमारी ड्राइव हो गई। हम दोबारा से देख लेते हैं इस इक्वेशन को। सबसे पहले जैसे कि हमने सेकंड इक्वेशन में करा था कि एवरेज वेलोसिटी देखी थी और एवरेज स्पीड देखी थी, सेम इसी में एवरेज वेलोसिटी देखनी है और एवरेज स्पीड देखनी है। उसमें भी हमने क्या करा था कि फर्स्ट इक्वेशन ली थी, लेकिन वहाँ पे हमने v की वैल्यू डायरेक्ट रख दी थी सेकंड। लेकिन इसमें हम क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन लेनी है और वहाँ से t अलग निकाल देना है। उस t को इस वाली इक्वेशन में डाल दो और यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी से वर्क हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि ये जैसे ये वाली a प्लस बी ए माइनस बी, जब दोनों ब्रैकेट में होते हैं ना, ये आइडेंटिटी होती है वो वाली, जिससे हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब एक सेकेंड इसे हट रेस कर देते हैं। एक सेकेंड, हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये इसे हम रेस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब सारी इक्वेशंस हमने पढ़ ली। इक्वेशन 1 थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये तीनों इक्वेशन ना इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए और इनकी डेरिवेशन ना कम से कम 3-4 बार करने के बाद ही हमसे हो पाएंगे, यानी कि एक बार में कोई भी डेरिवेशन हमसे नहीं हो पाएगा एक साथ। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आगे। अब इसके नोट्स कुछ देख लेते हैं। इफ़ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। जैसा कि अगर कोई बॉडी ये बोल रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पर u क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैंने आपको इसमें पिछली वाली वीडियो में न्यूमेरिकल्स में बताया था ये चीज़ कि कोई चीज़ रेस्ट से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर u क्या हो जाता है, 0। अगर कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो u 0, अगर कम टू रेस्ट है तो वहाँ पर v 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। ये तीनों चीज़ ना न्यूमेरिकल्स के लिए हमें याद रखनी है। तो हम अगली वीडियो में इसी टाइप ऑफ इक्वेशंस के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।